रेडियो नशरियात को फरोग देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुल्क भर में 91 FM ट्रांसमीटरों का करेंगे इफ्तिताह। 2 करोड़ लोगों को इस सर्विस से होगा फायदा। कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम ने पकड़ा जोर। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे इंतखाबी रैली। दीगर पार्टियों के लीडर भी इंतखाबी मुहिम में जुटे। मगरबी बंगाल में पुलिस की बर्बरियत की मुखालिफत में बीजेपी का 12 घंटे का बंद। पार्टी ने पुलिस फायरिंग में बीजेपी कारकुन मृत्युंजय बर्मन के मौत होने का लगाया इल्जाम। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीयों की महफूज वतन वापसी जारी। 135 भारतीयों की 10वीं खेप सूडान से जद्दा के लिए रवाना। भारतीय सिफारत खाने के एहलकारों के अहले खाना भी इस खेप का हिस्सा। भारत आज शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के मीटिंग की करेगा मेजबानी। नई दिल्ली में होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा वर्चुअल तरीके पर होंगे शामिल। इलाकाई अमन व सलामती, SCO के अंदर दहशतगर्दी मुखालिफ कोशिशों और मौसर कसीर फरीकी उमूर पर होगा तबादला ख्याल। भुवनेश्वर में जारी G20 के तालीमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज आखिरी दिन। मुस्तकबिल में इफरादी कुव्वत के लाएअमल पर होगा गौर व खौस। दूसरी तरफ लेह में Y20 प्री समिट का भी होगा इख्तिताम। कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किए जाएंगे ये ट्रांसमीटर। 18 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाके हैं शामिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में रेडियो नशर को फरोग देने के लिए आज 91 FM ट्रांसमीटरों का इफ्तिताह करेंगे। 100 वॉट के ये ट्रांसमीटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किए जाएंगे। ये ट्रांसमीटर 18 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 84 अजला में लगाए गए हैं। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो और प्रसार भारती के सीनियर ओहदेदार भी मौजूद रहेंगे। ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस की इस तौसी से मजीद 2 करोड़ लोग इस सर्विस का फायदा उठा सकेंगे और इस कवरेज को 35,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा के इलाके तक बढ़ाया जा सकेगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन वोटरों को अपने हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज कर्नाटक में कई इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे और साथ ही बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी इंतखाबी रैली के जरिए इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस और JDS समेत दीगर पार्टियों की इंतखाबी मुहिम भी जोरों शोर से जारी है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में इंतखाबी रैलियां करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी भी जलसे आम से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि 10 मई को रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, जहां मगरबी बंगाल बीजेपी ने आज शुमाली बंगाल के अजला में 12 घंटे के बंद की कॉल दी है। बीजेपी का कहना है कि उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में गुज़िश्ता हफ्ते एक नाबालिग की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में कबायली बिरादरी पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज के लिए बंद की कॉल दी गई है। बंगाल बीजेपी के सदर सुकांत मजुमदार ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि बंगाल में एक के बाद एक वाकयात हो रहे हैं। शुमाली बंगाल की बेटियों के साथ घिनौने काम हो रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने शुमाली बंगाल के कई इलाकों में दहशत का राज बरकरार रखा हुआ है। ये बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। बीजेपी ने शुमाली बंगाल में समाज के हर तबके से अपील की है कि वो चक्का जाम में शिरकत करें और एहतजाज करें। और अहम बात यह है कि 21 अप्रैल को कलियागंज की नहर से 17 साल लड़की की लाश मिली थी। पुलिस पर लाश के साथ बदसलूकी का भी इल्जाम है। लड़की की इस्मत दरी और कत्ल का इल्जाम लगाते हुए मकामी लोगों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरों के दरमियान भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।
और ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे हुए भारतीयों का इनखला जारी है। इस सिलसिले में भारतीय फिजाइया का एक C-130J तैयारा पोर्ट सूडान से 135 भारतीयों की 10वीं खेप को लेकर जद्दा के लिए रवाना हुआ है। इससे पहले INS तरकश 326 भारतीयों के साथ पोर्ट सूडान से रवाना हो गया है। दरियासना जद्दा में मौजूद वजीर ममलिकत बराए उमूर ख्वाजा वी मुरलीधरन ने भारतीय फिजाइया के C-130J के जरिए लाए गए 121 भारतीयों की 8वीं खेप का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। वे मुरलीधरन ने कहा कि सिफारत खाने के एहलकारों के अहले खाना भी इस 8वीं खेप का हिस्सा थे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने गैर मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचे। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का नायब वज़ीर जॉस जोलियो गोमेस ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के दौरान कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा का दौरा लातीनी अमेरिका और कैरेबियन के ममालिक के साथ आला सतही राब्तों को जारी रखने और ख़ास तौर पर वबाई अमराज के बाद के हालात में ताउन के नए शोबों को तलाश करने का मौका फराहम करेगा। वज़ीर ख़ारजा इससे कबल गुयाना, पनामा और कोलंबिया के दौरा कर चुके हैं। जेडीयू लीडर कैलाश महतो को कल बिहार के कटिहार में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये वाकया थाना बरारी से 1.5 किलोमीटर दूर कृषि फार्म के करीब पेश आया है। जेडीयू के साबिक जिला जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर कैलाश महतो के मुजरिमों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि 2 मुजरिम अचानक बाइक से कृषि फार्म चौक के करीब पहुंचे और जेडीयू लीडर पर गोली चला दी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उन्हें 2 से 3 गोलियां लगी हैं और साथ ही पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 4 से 5 राउंड गोलियां चलाई गई। G20 के तहत भुवनेश्वर में जारी तीसरी तालीमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज आखिरी दिन है। मीटिंग में G20 के रुकन ममालिक, मदु ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमें ममालिक के 60 से ज़ायद मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। आज मीटिंग के आखिरी दिन तमाम मंदुबीन उड़ीसा में यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा जो कुनात मंदिर का दौरा करेंगे। ये मंदिर अपने अजीमुल शान फ़न तामीर और मुजस्मा साजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मंदिर रियासत के मालामाल सकाफती विरसे की अलामत है और एक मशहूर सयाहती मकाम है। और तकरीब में सनत, अकेडमी और स्टार्टअप इक़दामात की शिराकतदारी के साथ एक मल्टी मीडिया नुमाइश का एहतमाम भी किया गया। G20 के तहत लेह में जारी Y20 प्री समिट मीटिंग आज इख्तिताम पजीर होगी। इजलास में 100 से ज़ायद मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। ये सरबराही इजलास नौजवानों को दरपेश चैलेंजों से निमटने और उनकी तरक्की के लिए एक रोड मैप बनाने पर तवज्जो देने के साथ ओपन डिस्कशन, पेशकशों और बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। Y20 प्री समिट दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ ताउन और नेटवर्किंग के मौक़े फराहम करेगा और नौजवानों की तरक्की में अपना हिस्सा डालेगा। तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स से तवक्को की जाती है कि वो सीखें कि नेटवर्क बनाने और एक दूसरे के साथ जुड़ने की तवक्को की जाती है। भारत आज शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह के तौर पर SCO के वज़राए दिफा की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत की जानिब से मुशाहिद के तौर पर मदऊ किए गए बेलारूस और ईरान के अलावा चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़राए दिफा शरीक होंगे। नई दिल्ली में होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा नई दिल्ली में होने वाले इजलास में वर्चुअल तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा दीगर उमूर के अलावा इलाकाई अमन सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और शंघाई ताउन तंजीम के अंदर मौसर कसीरुल जहती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत की सरबराही में शंघाई ताउन तंजीम का मौजू सिक्योर SCO है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में कजाकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल रसलान और ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा के साथ अलहदा मुलाकातें की। मीटिंग गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर दिफा के साथ मीटिंग में दोनों रहनुमाओं ने लोगों के दरमियान राब्ता समेत दोनों ममालिक के दरमियान सदियों पुराने सकाफती, लसानी और तहजीबी रिश्तों पर जोर दिया।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के कौमी दिफा के वज़ीर जनरल ली शांगूफ के साथ मुलाकात के दौरान वाज़े तौर पर कहा है कि भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ सरहदों पर अमन पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि हकीकी कंट्रोल लाइन पर तमाम उमूर को मौजूदा दो तरफ़ा मुआहदों और वादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ईरान के वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफ़वाज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा के साथ दो तरफ़ा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा दिफाई ताउन का जायज़ा लिया और अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम समेत इलाक़ाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया। और आगे बढ़ते हैं कि अब ख्वाजा सरा मुंबई में बुजुर्ग शहरियों के लिए एक केयर टेकर के तौर पर काम करेंगे। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल चेंज और यस आई कैन फाउंडेशन के जरिए मुंबई में अपनी नौयत का ये पहला कदम होगा। जी हाँ, मुल्क में पहली बार ख्वाजा सराओं को देखभाल करने वालों के तौर पर काम करते हुए देखा गया है। ये एक जामे माशरे की तामीर का जरिया भी है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में बुजुर्ग शहरियों की तादाद में इजाफा हो रहा है और उम्र के साथ साथ उनकी सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं और आज के छोटे खानदानी निजाम में बहुत से खानदानों को उनकी देखभाल के लिए मदद की जरूरत होती है। अब ख्वाजा सरा मुंबई के बुजुर्ग शहरियों को ख्याल रखते हुए एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। मुंबई वाले पहली बार ख्वाजा सराहों को केयर टेकर के तौर पर काम करते देखेंगे और ये मुल्क में अपनी नौयत का पहला कदम है। पहला बैच हमारा था, उसमें 18 से 20 ट्रांसजेंडर्स ने नाम दिया था, उसमें से कुछ यहाँ पे आप देख रहे हो। अभी आगे भी हम नए बैचेस करेंगे और वो भी सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए होंगे, बिकॉज हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जैसे हम ये करते हैं, ये 4 लोगों के घर जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स के घर पे ये नाश्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो लोगों में जागृति आती है कि अरे मैं भी ये कर सकता हूँ या मैं भी, मुझे कल केयर टेकर की ज़रूरत है ना, मैं ट्रांसजेंडर को क्यों ना बुलाऊँ, मैं भी बुला सकता हूँ। इसके लिए हम एक सर्वसमावेशक समाज क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल चेंज और यस आई कैन फाउंडेशन ने इन ट्रांसजेंडर लोगों को जेरिएट्रिक केयर में तरबियत दी है। इस तरबियत से ख्वाजा सराहों को बुजुर्ग शहरियों के लिए केयर टेकर के तौर पर नौकरी मिल सकती है। पहले बैच में 18 ख्वाजा सराहों को मानखुर्द में उनकी रिहाइश गाह पर बतौर केयर टेकर तरबियत दी गई, जिसके बाद उन्हें केयर टेकर के तौर पर रखा गया। शायद 90% लोगों का गलत आ सकता है, पर बाकी जो 10% लोग हैं उनका अच्छा आ रहा है, तो मुझे वो देख के आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों को वो एक दुर्लक्षित समाज के हिसाब से ही देखा गया। पर अगर अभी ओपन अप हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, तो मैं और बाकी मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, मैं सोचूंगी कि आप लोग खुल के आगे और ये सब चीज़ें करो। ख्वाजा सरा बुजुर्ग शहरियों की देखभाल करने वाले के तौर पर काम करेंगे। वो मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम देंगे, जैसे कि बुजुर्ग शहरियों को वर्जिश कराना, उनकी अहम अलामत की पैमाइश करना, बुजुर्ग शहरियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता तैयार करना और बुजुर्ग शहरियों को सैर के लिए ले जाना। दादियों के हाथों, कंधों और गर्दन की बुनियादी एक्सरसाइज कराते ये ख्वाजा सरा खुश हैं कि उन्हें बुजुर्गों की खिदमत का मौका मिल रहा है। जबकि देखिए कि ये लोग किस जज्बे से डाइट पर अमल करते हुए बुजुर्ग मरीज के लिए उपमा और चाय जैसे स्नॅक्स तैयार कर रहे हैं। पूर्ण खूप आवडलं आणि माझ्या मैत्रिणींनाही आवडलं, एन्जॉय केलं आम्ही अगदी. खूप गप्पा मारल्या, त्यांना जाणून घेतलं, त्यांनी अगदी व्यवस्थित बोलल्या त्या सगळ्या जणी. मुल्क में पहली बार ख्वाजा सराहों को देखभाल करने वालों के तौर पर काम करते देखा गया है। ये एक जामे मुआशरा बनाने का एक कदम है। ये अनोखा इक़दाम मुआशरे में बेदारी पैदा करेगा और बहुत से बुजुर्ग शहरी और उनके अहले खाना आगे आएंगे और मुआशरे में इन ट्रांस लोगों को मसावी मकाम देकर एक बेहतर मुआशरा तश्कील देंगे। तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की, जहां सरहद पर अमन के बगैर ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई है, जिस मीटिंग में उन्होंने ये बात कही कि जब तक हालात पुरअमन नहीं होते हैं
उस वक्त तक सरहद पर अमन जो है वो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान से खबर है, जहां पे पाकिस्तान में कराची एक्सप्रेस में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और इसमें यहां पर 7 अफराद की मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है इनकी तादाद जो है वो बढ़ भी सकती है। और सूडान में हम देख रहे हैं कि लगातार झड़पें और तशद्दुद का सिलसिला जारी है। इसी के हवाले से इसमें खबर है, जहां सूडान में खून रेज झड़पें जारी हैं। दारुल हुकूमत फायरिंग और धमाकों से गूंज उठा है। यहाँ पर अफगानिस्तान के हवाले से खबर है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से देखा जा रहा है कि ख़वातीन के काम करने के ऊपर लगातार पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और इसी पर अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मजम्मती करारदाद पर वोटिंग के लिए अब तैयार हो गया है। सूडान में हर हिंदुस्तानी को खतरे से बाहर निकाला जाएगा, खारजा सेक्रेटरी ने बयान दिया है। वाज़ेह रहे कि वहाँ से बाहिफाजत हिंदुस्तानियों को यहाँ वापस स्वदेश लाया जा रहा है और ये ऑपरेशन कावेरी के जरिए किया जा रहा है। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बैनुल अक़वामी खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जहां जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल अमेरिका के दौरे पर हैं। जनूबी कोरिया के सदर ने पेंटागन में अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। जनूबी कोरिया के सदर ने 1950 से 1993 की कोरियाई जंग में जनूबी कोरिया की मदद करने पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। जनूबी कोरिया के सदर ने कहा कि वो यूक्रेन के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्मी से काम करेंगे और इसके साथ ही उनकी तामीर नौ की कोशिशों में भी ताउन करेंगे। सूडान में तनाज़ात की वजह से अमेरिका ने अपने शहरियों से फौरी तौर पर सूडान छोड़ने की अपील की है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्राइम जैन पेरिये ने कहा है कि अमेरिकी शहरियों को अगले 24 से 48 घंटों में सूडान छोड़ देना चाहिए। अमेरिका ने सूडान फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान जंगबंदी जारी रखने पर जोर दिया। तनाज़ात के मुतासरा सूडान में अब तक 512 अफराद हलाक हो चुके हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात में तकरीबन 4200 अफराद जख्मी हुए हैं। आपको बताते चलें कि सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम और मुल्क के दीगर इलाकों में फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान झड़पें जारी हैं। इस दौरान शहरियों की हालात यहाँ पर अबतर होते जा रहे हैं और जंगज़दा सूडान से अपने शहरियों को निकालने के लिए कई ममालिक की कोशिशें हैं। सूडान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि फ़ौज ने सूडान से इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। सूडान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वो अब भी सूडान में अपने शहरियों के लिए सिफारत खाने से मुतालिक मुशावरत जारी रखेगी। इनखला के ऑपरेशन के पहले मरहले में सूडान की हुकूमत ने सिफारत खाने के एहलकारों और उनके एहलकारों को वहां से निकाला। दूसरे ऑपरेशन में दीगर ममालिक की मदद से शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। खेल की खबरों में 2 बार की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु ने जुमेरात को यहां चीन की हान यू को सीधे गेम में शिकस्त देकर एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के खवातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने एक तरफ प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हान यूई को सिर्फ 33 मिनट में 21-12, 21-15 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में 8वीं सीड याफ्ता सिंधु का मुकाबला कोरिया की दूसरी सीड याफ्ता आन सी येंग से होगा। एच.एस. प्रणॉय ने भी मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 8वें सीड याफ्ता प्रणॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के चिको आरडुई वार्डियो को 1 घंटा 2 मिनट में 16-21, 21-5, 21-18 से शिकस्त दी, जबकि टूर्नामेंट में के श्रीकांत का सफर इख्तिताम को पहुंचा। श्रीकांत को चौथी सीड याफ्ता जापान के क्वाडी नारोका के खिलाफ 14-21, 22-20, 9-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स मोहाली के आईएस बंदरा स्टेडियम में आमने सामने होंगे। पंजाब किंग्स ने गुज़िश्ता मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 13 रन की शानदार जीत हासिल की थी। दूसरी जानिब लखनऊ सुपर जायंट्स को गुज़िश्ता मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ कम स्कोरिंग मैच में 7 रन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। दोनों टीमों के दरमियान रवा सीजन के पहले मैच में पंजाब किंग्स ने 2 विकेटों से सनसनीखेज जीत दर्ज की। पंजाब किंग्स लखनऊ के खिलाफ अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहेगी, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स वापसी करना चाहेगी। लखनऊ सुपर जायंट्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 8 पॉइंट के साथ चौथे और पंजाब किंग्स 8 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर है।
बुध को खेले गए आईपीएल के 37वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के हाथों 32 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए। जवाब में चेन्नई 20 ओवर्स में सिर्फ 170 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल में पहली पोजीशन पर पहुंच गई है, जबकि धोनी की CS तीसरे नंबर पर खिसक गई है। राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल ने 43 गेंदों में 77 रन की अहम इनिंग्स खेली। हिमाचल प्रदेश की बेटी बलजीत कौर मौत को मात देकर वापस लौट आई हैं। जी हां, बलजीत कौर को दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी कही जाने वाली अन्नपूर्णा से बचाया गया था। हिमाचल के सोलन जिले की रहने वाली बलजीत कौर को हेलीकॉप्टर के जरिए अन्नपूर्णा बेस कैंप पर लाया गया था, जिन्हें बाद में काठमांडू के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बलजीत कौर अब सेहतयाब होकर मुल्क लौट आई हैं और दिल्ली पहुंचने पर हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने बलजीत कौर से खास बातचीत की। दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेन गर्ल के नाम से मशहूर बलजीत कौर मौत को मात देकर वापस लौटी हैं। कैसे लौटी हैं, बात करते हैं खुद बलजीत कौर से। इस बार जो मेरा सफ़र था वो माउंट अन्नपूर्णा का था और विदाउट ऑक्सीजन था, और इस बार थोड़ा मुश्किल रहा, बहुत ज़्यादा ही। तो हुआ ये था कि जो मेरे साथ जो मेरे शेरपा थे, जो कमिट की जिन्होंने किया था कि वो जाएंगे, एक्चुअली वो नहीं आए थे मेरे क्लाइंब करने के लिए। उन्होंने किसी और को भेज दिया था, पर जिनको भेजा था वो अनएक्सपीरियंस थे और टायर्ड भी थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक दिन पहले ही सबमिट किया था और दोबारा से मेरे पास आ गए थे। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई थी। खबर लगी थी कि आप कहीं गायब हैं, तो किस तरह से आपको चुनौती का सामना करना पड़ा? सुनने में ये भी आया था ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया। एक्चुअली मैं ऑक्सीजन सिलेंडर तो मैंने कैरी किया ही नहीं था, क्योंकि मैं विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब कर रही थी। एंड बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हमने कर लिया था, कम से कम हमें 36 घंटे से ऊपर हो चुका था ऊपर विदाउट ऑक्सीजन। तो उसके बाद वहाँ पे हुआ ये था कि मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था, यानी ड्रीम आना, खुली आंखों से ही आपको सपने आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि ये सच में रियलिटी यही है। तो यही पूरी रात मेरी जंग चली रही पूरे पहाड़ में एंड तूफान में। एंड फिर लास्ट में जाके मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, गार्मिन का डिवाइस आता है जिसमें सैटेलाइट हम मैसेज करते हैं सैटेलाइट के थ्रू। मैंने कनेक्ट किया अपनी टीम के साथ एंड अपनी एजेंसी के साथ, तब जाके लोगों को लगा कि हाँ वो जिंदा है एंड उसका रेस्क्यू करना चाहिए। कब आपका रेस्क्यू हुआ, कितना समय हो गया था आपको वहाँ पहाड़ के अंदर, और चुनौतियाँ क्या थी आपके सामने? एक्चुअली मुझे 48 आवर्स हो चुके थे, अगर मैं बात करूँ टोटल पूरे घंटे की। कैंप 4 से निकले हुए समिट से कि मुझे 2 दिन हो चुके थे, 2 रात मुझे निकल चुकी थी। एक रात तो जिस दिन हम क्लाइंब कर रहे थे और एक रात वो जिस दिन मैं मिसिंग थी। तो उस रात सिर्फ पानी भी नहीं था और कुछ फूड भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाया था 48 आवर्स से, ना ही मैं सोई थी। 7:56 पे मैंने पहला मैसेज किया था एंड मेरा रेस्क्यू दिन में 1 बजे हुआ था। मन में डर नहीं था कि शायद सही सलामत लौटूं, नहीं लौटूं? मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नीचे नहीं लौटूंगी। मुझे इतना था कि अगर हेली रेस्क्यू नहीं भी हुआ तो भी मैं नीचे जाऊंगी और मैं रुकूंगी नहीं यहाँ पे। और क्योंकि इसका श्रेय सारा मेरी ट्रेनिंग के लिए जाता है, जो मैंने एनसीसी में रह के सीखा है और जहाँ से मेरी गुरु ने मुझे सिखाया है, माउंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। पहले भी आपने रिकॉर्ड बनाया था, 1 महीने में 5 ऊंची चोटियों को फतह किया था 1 महीने के अंदर। अब क्या सोचा कि आपको अन्नपूर्णा पर करना? एक्चुअली क्या है कि अन्नपूर्णा इज विदाउट ऑक्सीजन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें रोटेशंस नहीं होती है, और जो रोटेशन होती है वो 5500 मीटर तक की होती है। अगर आपको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करना है अबव 8000 मीटर, तो कम से कम आपको 7,200 यानी 7200 मीटर तक आपको टच करना होता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ 5500 मीटर तक ही हम जा पाते हैं, उससे ऊपर हम सीधा सिंगल रोटेशन करते हैं। तो आई नो ये टफ होने वाला है, और इसका जो लोअर कैंप 4 है वो ही 6-7 पे लगता है। तो मुझे पता था कि कम से कम 1300 मीटर का गेन या फिर 1400 मीटर का गेम मतलब होना है और बहुत हार्ड है। तो मुझे था कि मुझे विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करना है और मुझे अपने आप को चैलेंज करना था। आगे टारगेट क्या रखा है अब? अभी तो फिलहाल मेरा टारगेट ये है कि इस साल अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, 8000 में कदम नहीं रखूँगी, पर पहाड़ों में कदम ज़रूर रखूँगी, पर थोड़ा टाइम के बाद। बट जो मेरा नेक्स्ट होगा, मैं विदाउट ऑक्सीजन नहीं करना चाहूँगी अपना कंटिन्यू। बलजीत कौर, जिनका आत्मविश्वास पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहा है, और अभी ये थकी नहीं है, झुकी नहीं है, रुकी नहीं है, इनकी मंजिल यूं ही आगे चलती रहेगी। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं मुल्क भर के मौसम के मिजाज पर।
और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रेडियो नशरियात को फरोग देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुल्क भर में 91 FM ट्रांसमीटरों का करेंगे इफ्तिताह। 2 करोड़ लोगों को इस सर्विस से होगा फायदा। कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम ने पकड़ा जोर। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे इंतखाबी रैली। दीगर पार्टियों के लीडर भी इंतखाबी मुहिम में जुटे। मगरबी बंगाल में पुलिस की बर्बरियत की मुखालिफत में बीजेपी का 12 घंटे का बंद। पार्टी ने पुलिस फायरिंग में बीजेपी कारकुन मृत्युंजय बर्मन की मौत होने का लगाया इल्जाम। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीयों की महफूज वतन वापसी जारी। 135 भारतीयों की 10वीं खेप सूडान से जद्दा के लिए रवाना। भारतीय सिफारत खाने के एहलकारों के अहले खाना भी इस खेप का हिस्सा। भारत आज शंघाई ताउन तंजीम के वुज़राए दिफा की मीटिंग की करेगा मेजबानी। नई दिल्ली में होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा वर्चुअल तरीके पर होंगे शामिल। इलाकाई अमन सलामती, SCO के अंदर दहशतगर्दी मुखालिफ कोशिशों और मौसर कसीर फरीकी उमूर पर होगा तबादला ख्याल। भुवनेश्वर में जारी G20 के तालीमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज आखिरी दिन। मुस्तकबिल में इफरादी क़ुव्वत के लाएअमल पर होगा गौर ख़ौस। दूसरी तरफ लेह में Y20 प्री समिट का भी होगा इख्तिताम। एशियाई बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे PV सिंधु और HS प्रणय। प्री क्वार्टर में किदाम्बी श्रीकांत को मिली हार। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा इख्तिताम पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।